नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान सूत्र में, जहां हम लाते हैं आपके लिए ऐसी पौराणिक और प्रेरणादायक कथाएं जो न सिर्फ ज्ञान देती हैं, बल्कि जीवन को दिशा भी दिखाती हैं। आज की हमारी कहानी बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि आज हम जानेंगे भगवान गणेश जी के वाहन उस छोटे से चूहे की रहस्यमय कथा। क्या आप जानते हैं कि वह चूहा पहले एक अभिमानी गंधर्व था? कैसे वह श्रापित होकर धरती पर आया और अंत में स्वयं गणेश जी का प्रिय बन गया। तो आइए शुरू करते हैं गणेश जी और उनका चूहा की यह दिव्य और प्रेरणादायक कथा। बहुत बहुत समय पहले, जब धरती पर धर्म, शक्ति और सौंदर्य का युग था, देवताओं के लोक में एक गंधर्व रहता था। उसका नाम था क्रौंच। उसका स्वर इतना मधुर था कि स्वयं इंद्र भी उसके संगीत से प्रसन्न हो जाते। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी अहंकार। एक दिन वह संगीत सभा से लौट रहा था तो देखा एक वृद्ध ऋषि ध्यान में लीन है। अनजाने में उसका पैर ऋषि के कमंडल पर पड़ गया। ऋषि की ध्यानावस्था भंग हुई और उन्होंने क्रोध से कहा, हे गंधर्व, तेरा अहंकार तुझे अंधा कर चुका है। अब जा, तू चूहे का रूप धारण करेगा और अंधकार में जीने वाला जीव बनेगा। क्रौंच घबरा गया। उसने क्षमा मांगी, ऋषिवर, कृपया करिए, मेरा अपराध अनजाने में हुआ है। ऋषि बोले, जब तू किसी दिव्य शक्ति के चरणों में समर्पित होगा, तभी तेरा उद्धार होगा। यह कहकर उन्होंने अपनी दृष्टि नीचे कर ली और पल भर में वह सुंदर गंधर्व एक विशालकाय चूहे में बदल गया। वह इतना बड़ा था कि एक बार में पहाड़ का टुकड़ा कुतर सकता था। अब वह क्रोध और भूख से भरा चूहा बन गया, जो देवताओं और मनुष्यों दोनों के लिए भय का कारण था। उसी समय कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान गणेश जी का राज्याभिषेक समारोह आयोजित किया। सभी देवता अपने अपने वाहन पर सवार होकर, इंद्र अपने ऐरावत पर, विष्णु गरुड़ पर, शिव अपने नंदी पर, मगर सबकी नजर एक ओर ठहर गई। गणेश जी मुस्कुराते हुए खड़े थे, पर उनके पास कोई वाहन नहीं था। देवी पार्वती ने पूछा, पुत्र, क्या तुम अपने लिए कोई वाहन नहीं चुनोगे? गणेश जी ने हंसकर बोला, माँ, जो मेरे कर्मों के अनुरूप होगा वही अपने आप मेरे पास आएगा। और सचमुच कुछ समय बाद भाग्य ने वह अवसर उपस्थित किया। उधर वह श्रापित चूहा, जो जब जो अब जंगलों में आतंक बन चुका था, धीरे धीरे स्वर्गलोक तक पहुंच गया। उसने वहां ऋषियों की पुस्तकों को कुतर दिया, इंद्र का आसन गिरा दिया और यहाँ तक कि ब्रह्मलोक में भी उपद्रव मचाया। सभी देवता भयभीत थे, क्योंकि उस चूहे की शक्ति असाधारण नहीं थी। वह गंधर्व रूप का तेज तब भी उसके भीतर जल रहा था। आखिर वह कैलाश पर्वत की ओर बढ़ा। वहां जाकर उसने भोग, पुष्प और पात्रों को अस्त व्यस्त करना शुरू कर दिया। सभी गण और देवता डरकर इधर उधर भाग गए। तभी गणेश जी शांत स्वर में बोले, रुको, किसी को भागने की आवश्यकता नहीं। यह कोई साधारण चूहा नहीं है। चूहा क्रोध में चिल्लाया, कौन है जो मुझे रोक सके? मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा। गणेश जी मुस्कुराए, तू नष्ट करने नहीं, अपने उद्धार के लिए आया है। चूहा ठिठक गया, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता? गणेश जी बोले, मैं सब जानता हूँ। तू श्रापग्रस्त है, परंतु अब तेरा समय आ गया है, समर्पण का समय। चूहा गर्व में बोला, मैं किसी के आगे नहीं झुकता। गणेश जी ने अपनी करुणामयी दृष्टि से देखा, जिस अहंकार ने तुझे गिराया वही तेरा शत्रु है। झुक जा, वरना सदा अंधकार में रहेगा। इन वचनों में ऐसी शांति
और शक्ति थी कि चूहे का क्रोध पिघलने लगा। वह धीरे-धीरे गणेश जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, "प्रभु, मुझे क्षमा करो। मैं आपके सेवक बनना चाहता हूँ।" गणेश जी ने उसका सिर सहलाया और तभी उसका विकराल रूप छोटा होने लगा। वह एक नन्हा, सुंदर और तेजस्वी चूहा बन गया। गणेश जी ने कहा, "अब से तू मेरा वाहन होगा।" सभी देवता हैरान थे। इतना बड़ा देवता और इतना छोटा वाहन। गणेश जी मुस्कुराए। वाहन का आकार नहीं, उसका समर्पण मायने रखता है। जैसे ही गणेश जी ने उस छोटे मूषक पर कदम रखा, वह अचानक दिव्य प्रकाश से भर गया। इतना शक्तिशाली कि गणेश जी आराम से उस पर सवार हो गए। देवता प्रणाम करने लगे। आज से मूषक बन गया गणेश जी का वाहन। गणेश जी ने कहा, "मूषक तू केवल मेरा वाहन नहीं, एक प्रतीक है। मनुष्य का मन तेरे जैसा ही है, चंचल, लालची और भागने वाला। पर जब वह ज्ञान और भक्ति से नियंत्रित हो जाए, तब वही मन साधना का साधन बन जाता है। तू अंधेरे में घुसकर अनाज खोजता है, वैसे ही साधक अज्ञान के अंधकार में सत्य की खोज करता है। जब मन स्थिर हो जाए, तब सारा ब्रह्मांड उसके अंदर समा जाता है।" मूषक ने सिर झुकाकर कहा, "प्रभु, मैं सदा आपका दास रहूंगा।" कुछ समय बाद गणेश जी धरती पर किसी भक्त के घर जा रहे थे। मूषक गर्व से सोचने लगा, "अब मैं गणेश जी का वाहन हूँ, सब मुझे प्रणाम करते हैं।" उसी समय वह ध्यान खो बैठा और एक पत्थर से टकरा गया। गणेश जी जमीन पर गिर पड़े। मूषक कांप उठा, "प्रभु, मुझसे भूल हो गई।" गणेश जी मुस्कुराए, "भूल तब नहीं होती जब पैर फिसले, भूल तब होती है जब मन फिसल जाए। सेवा में गर्व नहीं, समर्पण चाहिए।" मूषक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने प्रणाम किया, "प्रभु, अब मैं आपके मन को सदा आपके चरणों में बांध दूंगा।" एक दिन गणेश जी ने कहा, "चल मूषक, धरती पर चलते हैं।" मनुष्य अपने भीतर के चूहे को नहीं पहचानते। जब वे एक गांव पहुंचे, तो देखा लोग ईर्ष्या, लोभ और क्रोध में उलझे हैं। गणेश जी बोले, "हे मनुष्य, तुम्हारे भीतर भी एक चूहा है जो तुम्हारे विचारों को कुतरता रहता है। जब तक तुम उसे नियंत्रित नहीं करोगे, तुम शांति नहीं पा सकोगे।" लोगों ने कहा, "प्रभु, हम उस चूहे को कैसे वश में करें?" गणेश जी ने उत्तर दिया, "बुद्धि से, संयम से और प्रेम से। जब मन ईश्वर की ओर झुकेगा, तब वही मूसक तुम्हारी उन्नति का साधन बनेगा।" आज भी हर गणेश प्रतिमा में वह नन्हा मूसक उनके चरणों के पास दिखाई देता है। वह केवल एक सजावट नहीं, बल्कि एक पूर्ण संदेश है कि जो झुकता है वही उठता है। गणेश जी और मूसक की यह जोड़ी हमेशा याद दिलाती है कि ज्ञान और विनम्रता एक साथ हो, तभी जीवन संतुलित होता है। तो दोस्तों, यह थी गणेश जी और उनका चूहा की दिव्य और प्रेरक कथा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, चाहे हम कितने भी छोटे क्यों ना हों, अगर हम ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाएं, तो असंभव भी संभव हो जाता है। अगर आपकी यह कहानी अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि अगली दिव्य कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय गणेश देव, जय मूसक वाहन।